हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये होने वाला है हमारा आज का पार्ट 3 अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसमें हमने बेसिकली बेसिक्स के बारे में बात करी है जो कि क्लास 9th में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, उसमें हम किस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर प्लेन बनाया है इसको क्या कहते हैं, x1 क्या है, y1 क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उन 2 वीडियोज़ में बहुत क्लियरली बात कर रखी है। जिसको भी क्लियर लेना हो, क्लियरिटी लेनी हो कि भैया होता क्या है, जो भूल भाल गया हो वो जाकर उन वीडियोज़ को चेक कर लें, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो अब जो ये पार्ट 3 और इसके बाद पार्ट 4, 5 जो भी आने वाले हैं वो सब क्लास 10th के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो मैं धैर्य वंश आप लोगों का वेलकम करता हूँ। रेडी स्टडी गो पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इन वीडियो के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो पिछले 2 वीडियोस में जो हमने बातें करी थी कि भैया पॉइंट क्या होता है ना, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कहाँ पर प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉटेड पॉइंट की वैल्यू कैसे बताते हैं, क्वाड्रेंट में कौन से हैं वो कैसे बताते हैं। ये तो हम सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, जस्ट फॉर अ सिंग अब 2 पॉइंट्स हैं, मुझको उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, वो कैसे बताऊंगा। तो उसका भी एक बहुत इजी सा सोल्यूशन है जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसका पूरा प्रूफ कह सकते हो, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये बेसिकली आया भी कैसे है। तो चलिए जरा गौर से सब लोग यहाँ पर देखना, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो। तो पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सब बेसिक लेक्चर्स हैं, बेसिक आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि क्या क्या जो आपके टॉपिक्स आपको 10th 9th में यूज होते हैं, उन सब टॉपिक्स के बेसिक में मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। जो देखो ये अब बात होती है डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, तो ये अप्लाई कैसे करते हैं, होता क्या है। जैसे मानो 2 पॉइंट हमने लिए हैं कि एक पॉइंट हमारा है ए जो कि कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, और एक पॉइंट हमारा है बी जो कि कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, जाकर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने इसको शो कर रखा है, सब बता रखा है उस वीडियोस में। ठीक है, ये हमारा मान लो ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको मैं मान लो ए बी से डिनोट अगर कर दूं, किससे डिनोट कर दूं, ए बी से अगर मैं इसको डिनोट कर दूं, तो मुझे ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है कितना है। ठीक है, कुछ तो वैल्यू होगी भाई इस डिस्टेंस की। चाहो तो भैया बहुत से सोच रहे हैं कि स्केल नाप के बता दो, अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, मतलब हर चीज़ को ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग। थोड़ा लेंथ ज़्यादा है, माइनस से प्लस में जा रहा है, तो मतलब बेसिकली विदाउट स्केल सिर्फ पेन की हेल्प से जो आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे दोनों, जिसके ऊपर चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, जब दे रखे होंगे तो उसकी हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको निकालने का ए बी की डिस्टेंस को, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो कि आप देखो यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे ऊपर लिखा गया, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको नहीं पता इसको भी वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, दिस इज व्हाट माय ए बी, ये वो क्या आएगा, मेरा ये डिस्टेंस आएगा। अब चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले की बात हो गई कि ये भैया हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, मैं यही फॉर्मूला क्यों मानूंगा, मैं तो नहीं मानता। तो वो कैसे मानते हैं, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हम यूज करने वाले हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस सर ने दी थी है, ये हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल्स की टाइप के, इस पे वीडियो बना रखे, जाके देख सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, ये और ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको तो हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होती है। इसको बेस बोल सकते हैं जिस पर ट्रायंगल खड़ा है, और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ से देखकर आप बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी की हेल्प से हम अब इसको प्रूफ करने वाले हैं। जरा आप उस पर आ जाइए, आप लोग फिगर पे देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मान लो मैंने यहाँ पे से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमको पता है दोनों एक्सिस जो आपस में होती हैं हमेशा 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ऐसा प्लस बना रखा होता है इन लोगों ने। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल मान लो ये पॉइंट है सी, तो मेरा जो ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। मैं पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाऊंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बस पुट करते चले जाएंगे, वैल्यूज कुछ नहीं करना है, और ए बी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाइपोटेन्यूज की जगह ए बी का
स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आओ बेस, बेस क्या है मेरा, ये है AC बेस। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा ये x2 है, ठीक है। यहाँ पे ये x2 वैल्यू दे रखी है मैंने, ये तो यहाँ पे पॉइंट गिरा है, ये x2 वैल्यू है। ये वाली पॉइंट क्या है, ये x1 वैल्यू है। जब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस x2 में से इस x1 को गायब कर दूंगा तो ये मेरे पास इतनी वैल्यू बचेगी या नहीं बचेगी, जो कि मेरी इस ट्रायंगल की क्या है, बेस है। मतलब ये मेरी वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, करेक्ट है या नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, यहां से यहां तक की वैल्यू है x2, यहां से यहां तक की x1, मुझे चाहिए इतनी, दोनों को क्या कर दूंगा माइनस, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये और ये तो इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री पे चल रहा है तो सब कुछ लाइंस पैरेलल वगैरह इजीली आती हैं, तो आप समझते हो। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। मतलब मेरा जो बेस है वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस, चलो जी अब आओ परपेंडिकुलर पे, सेम यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ये परपेंडिकुलर है मेरी, अगर परपेंडिकुलर की बात लूं तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी यहां से यहां तक की कितनी है, y2, और जो यहां से यहां तक की है कितनी है, y1। अब अगर मैं y2 माइनस y1 कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरी इस ट्रायंगल की क्या है, हाइट है। क्या है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट है, कुछ भी बोल सकते हो। परपेंडिकुलर क्या बैठी इस हिसाब से, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम, अब बस कुछ नहीं करना, जब भी इस तरफ स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, उधर जाकर क्या बन जाएगा, इसका अंडर रूट। तो मेरी ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट, सेम इसको कॉपी कर दूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। क्या वैल्यू हो गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर इजीली प्रूफ हो गया। तो चलिए उसके ऊपर बस 2-3 ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट है मेरा ये और डी पॉइंट है मेरा -3, -2। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इनको x1 x2 की वैल्यूज बेसिकली आइडेंटिफाई कर देंगे, या फिर उसे नॉमिनेट कर देंगे कि भाई ये तो हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ठीक है। अब हम सीधा अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि ए बी के बराबर है, मतलब यहाँ पे तो ए बी है, अगर मान लो ये पॉइंट पी क्यू होते तो वो पी क्यू की वैल्यू बना देता है ना, वो तो आप समझते हो। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है, -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की क्या है, -2 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस का साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, माइनस प्लस -6 बचेगा, ये क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। माइनस माइनस तो क्या, तो अब ये क्या बन गया 25 प्लस ये क्या बन गया 36, ठीक है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट का 30 40 50 61, अंडर रूट 61। ये हम अब इसको सॉल्व तो कर सकते, क्योंकि 61 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है जिसको मैं सॉल्व करने बैठूंगा। तो मेरी जो यहाँ पर एट द एंड ए बी की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वो क्या आ गई, अंडर रूट 61 आ गई है, ठीक है। अब डिस्टेंस है क्योंकि है तो ये सिंगुलर यूनिट में होगा, मतलब या तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, वो मुझे यहाँ से तो पता लगेगा नहीं, तो उसको मैं कॉम्प्लिकेट ना हो या फिर टीचर नंबर ना काटे तो मैं इसका क्या लिख दूंगा, यूनिट्स। क्या लिख दूंगा, यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, वो यूनिट हमारी बन जाएगी। सिंपल ऐसा है।